हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो 2024 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये एक वेब सीरीज है जिसका नाम है द सिग्नल। ये एक जर्मन साइंस फिक्शन मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है। ये सीरीज एक एस्ट्रोनॉट और उसका पति और बेटी के बारे में है, जो एलियंस के बारे में रहस्यमय सुराग मिलने के बाद उसकी पत्नी लापता हो जाती है और उसका पति और बेटी इन्हीं सवालों का जवाब खोजते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं। स्वान नाम का एक आदमी आधी रात में नींद से जागता है और अपनी बेटी चार्ली को उठाता है और उसे तैयार होने को बोलता है। चार्ली सुन नहीं सकती थी और उसे सुनने के लिए हियरिंग डिवाइस की जरूरत होती थी। इसके बाद वो दोनों तुरंत उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पड़ोस के सभी लोग बैठे हुए थे, क्योंकि स्वयं की पत्नी पॉला, जो एक एस्ट्रोनॉट है, वो लैंड करने वाली थी। सभी लोग ये सब लाइव देख रहे थे। चार्ली वो बहुत घबरा रही थी और स्वयं भी काफी स्ट्रेस में था। स्पेसशिप में देखते हैं कि पॉला और उसका दोस्त हादी, उन दोनों की हालत थोड़ी खराब थी क्योंकि उनका पैराशूट ऑटोमेटिकली एक्टिव नहीं हुआ था। वो लोग जमीन के बहुत करीब पहुंच चुके थे और अभी तक तो पैराशूट खुल जाना चाहिए था। सभी बहुत घबरा रहे थे। पॉला कहीं और खोई हुई थी, लेकिन तभी वो बटन दबा देती है और पैराशूट खुल जाता है और वो लोग लैंड करने में कामयाब होते हैं। फिर सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं और जहाँ पर वो पॉड लैंड हुआ था, पहले तो उस जगह को डिसइंफेक्टेड किया जाता है। उसके बाद दरवाजा खोला जाता है और पॉला सूरज की किरणों को अपने चेहरे पे महसूस करती है। वहां पर हम एक इंडियन बिलियनर को देखते हैं, बनीशा मूडी, जिसकी वजह से ये मिशन पॉसिबल हो पाया था। चार्ली बताती है कि मूडी की वजह से यहाँ गरीबों की बहुत मदद हुई है। स्वयं अपनी बेटी से कहता है बस एक दिन की बात है, फिर मॉम हमारे पास आ जाएगी। लेकिन चार्ली पर्दे पे देखती है कि आखिर मॉम ऐसे अकेले क्यों खड़ी है। अब आगे देखते हैं कि पॉला अपने पति स्वयं को फोन करती है और उसे ताना मारती है और कहती है तुम्हें अपना डब्बा वाला फोन बदल देना चाहिए। फिर वो स्वयं से कहती है मुझे तुमसे बहुत सारी बात करनी है, मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। तभी स्वयं का फोन डिस्चार्ज होने लगता है और पॉला बताती है कि उसके साथ कुछ अजीब हुआ था। तभी फोन पर कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं जिससे दोनों एक दूसरे को सुन नहीं पाते। पॉला अपने पति से कुछ ऐसा कहती है जो उसे समझ नहीं आता। स्वयं और चार्ली तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं पॉला को पिकअप करने। और एयरपोर्ट पे वो लोग पॉला के बॉस रेनर से मिलते हैं। ये वो है जो साइंटिस्ट को एस्ट्रोनॉट बनने में मदद करता है। चार्ली ये सब सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। इसके बाद वहाँ स्वयं एक और औरत से मिलता है, मीरा, जो हादी की पत्नी है, जो पॉला के साथ मिशन पे गया था। वो दोनों बातें करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि फ्लाइट कुछ समय के लिए डिले हो गया है। चार्ली वहां पर एक बूढ़ी औरत को देखती है जो उसे देखकर हाथ हिला रही थी। कोई भी उस औरत को नहीं पहचानता, पर वो औरत थोड़ी अजीब लग रही थी। इंतजार करते करते अब 1.5 घंटा हो चुका था। स्वयं वॉशरूम में जाता है तो वहां पर एक घबराई हुई औरत मिलती है जो बहुत डरी हुई थी और स्वयं उसे संभालने लगता है। वो वॉशरूम से निकलता है तो एयरपोर्ट पर पुलिस पहुंच चुकी थी और वो देखता है कि उसकी बेटी चार्ली कहीं गायब थी। वो अपनी बेटी को किसी तरह ढूंढ लेता है और मीरा बताती है जिस फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे वो गायब हो गया। सब लोग हैरान थे ये क्या हुआ। फिर उन सभी को बस में बैठने के लिए बोला जाता है और वहां से वो लोग एक होटल पहुंचते हैं। चार्ली और हादी के बच्चे पूछ रहे होते हैं मम्मी पापा कहाँ चले गए। स्वयं उन लोगों को समझाता है कि वो लोग ऐसे ही फ्लाइट से गायब नहीं हो सकते, हो सकता है एरोप्लेन का ट्रांसपॉन्डर खराब हो गया हो। उन सभी को वहीं रुकने के लिए होटल में रूम दिया जाता है और वॉशरूम में जाकर स्वयं अपनी पत्नी को याद करके रोने लगता है। फिर उसकी बेटी उसको बुलाती है और वो अपनी बेटी चार्ली को स्पेस की किताब से कुछ पढ़कर सुना रहा था। चार्ली पूछती है मॉम को अर्थ पर अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो सब कुछ बदलना चाहती थी। फिर वहां पर हाउस कीपिंग के लोग आते हैं जो स्वयं को बताते हैं कि बाहर फादर आए हुए हैं प्रेयर करने के लिए, और वो उसे कुछ जरूरी सामान दे देते हैं। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर स्वयं और उसकी पत्नी पौला और मीरा और उसका पति हादी एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे। स्वयं कहता है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका आईक्यू कुछ समय के लिए कम हो जाता है। वो कहता है कि उसकी पत्नी फॉक्स एंड रैबिट गेम खेलने में बहुत कमजोर है क्योंकि इस गेम में वो अपनी बेटी चार्ली से भी हार जाती है। मीरा कहती है कि वो अपनी बेटी को जीतने देती है, ये तुम मर्द लोग नहीं समझ पाओगे। पौला कहती है मैं अपनी बेटी को जीतने देती हूँ। सोहन उस होटल में एक औरत से बात कर रहा था जो अपने किसी परिवार वाले का इंतजार कर रही थी, जो उसी प्लेन में था जो गायब हो गया। अब वो उम्मीद कर रही थी कहीं से तो सिग्नल मिलेगा। सोहन कहता है मेरी बीवी के पास जरूर कोई जवाब था। वो अपना पैर पटकने लगता और कहता है मेरी बीवी को पहले से ही कुछ पता था, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। फिर वो अंदर चला जाता है। यह सुनकर वो औरत थोड़ी हैरान हो गई थी। अगली सुबह वो लोग नीचे आते हैं नाश्ता करने, जहाँ पर मिसिंग फ्लाइट के पैसेंजर के परिवार वाले सभी लोग थे। वहां पर एक औरत को उसके पति का कॉल आता है जो पेरिस में है। किस्मत से वो इस फ्लाइट में चढ़ा ही नहीं था, उसका फ्लाइट मिस हो गया था। इसके बाद सभी लोगों को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास कुछ अपडेट है। चार्ली जाना चाहती है लेकिन स्वयं मना कर देता है और अपनी बेटी को कैमरा थमाकर चला जाता है, जिससे वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखती है जब उसकी मॉम स्पेस में जाने के लिए टेक ऑफ कर रही थी।
कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने के बाद वहां पर ऑफिसर सभी को बता रहे होते हैं कि वो प्लेन अटलांटिक ओशियन के ऊपर था। आयरलैंड से उस जहाज को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ समय बाद उस जहाज का मलबा महासागर में देखने को मिला। ऐसा लगता है कोई जिंदा नहीं बचा, जिसे सुनकर सभी लोग टूट जाते हैं। एक आदमी तो गुस्सा होकर उस ऑफिसर को ही मारने लगता है। कहानी चली जाती है 3 महीने पहले। स्पेसशिप में पॉला और हादी अपने बाकी के क्रू से मिलते हैं। वो लोग 3 महीने स्पेस में बिताने वाले हैं। दोनों पहली बार स्पेस में आए थे और ये सब एक्सपीरियंस करके उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। प्रेजेंट में स्वयं अपने कमरे के बाहर बैठा था, क्योंकि उसे अपनी बेटी को सच बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उसे मिलने के लिए फेडरल पुलिस आता है और स्वयं को लगता है कि कोई और बुरी खबर है। ऑफिसर उससे पूछते हैं कि प्लेन टेक ऑफ होने से पहले आपकी पॉला से बात हुई थी कि नहीं, और वो कहता है हाँ हुई थी। ऑफिसर पूछते हैं क्या वो अजीब बर्ताव कर रही थी। पूछने का कारण ये है कि लैंडिंग के समय पैराशूट ऑटोमेटिकली नहीं खुला था, मैनुअल करना पड़ा। लेकिन पॉला ने 49 सेकंड तक बटन नहीं दबाया। एकदम लास्ट मोमेंट पे जाकर उसने बटन दबाया। स्वयं वहां से जाने लगता है और ऑफिसर उससे पूछते हैं कि तुमने कहा था कि मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, तुम सही थी, तुम इस बारे में क्या बात कर रहे थे। स्वयं वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कल रात स्वयं जिस औरत से बात कर रहा था वो असल में फेडरल ऑफिसर थी। स्वयं पार्किंग लॉट में एक एटीएम मशीन से पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कार्ड काम नहीं करता। फिर वहां पर नोरा नाम की एक औरत आती है जो उसे पैसा निकालने में मदद करती है और कहती है मैं मूडी की असिस्टेंट हूँ और जिसने इस मिशन को फंड किया था। और वो कहती है कि मूडी उसकी हालत भी बहुत खराब है क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं है और वो पॉला को ही अपनी बेटी की तरह मानती थी। वो कहने लगती है कि मैं भी इस फ्लाइट से आने वाली थी, अच्छा हुआ कि मेरा प्लान कैंसिल हो गया, नहीं तो मैं भी मर जाती। फिर नोरा चार्ली को कोई गिफ्ट देती है और कहती है कि ये मूडी की तरफ से है। चार्ली खुश हो जाती है और वो स्वयं से कहती है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। उस गिफ्ट में एक कार्ड भी था जिसमें लिखा हुआ था डेथ इज जस्ट अ बिगनिंग। चार्ली पूछती है कि इसका मतलब क्या होता है, तो उसके पापा झूठ कहते हैं कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। और अब स्वयं अपनी बेटी को सुला देता है। स्वयं अपनी बेटी के एक डायरी में देखता है जिसमें उसकी बेटी ने वो सब कुछ लिखा हुआ है जो अपनी माँ से सीखी है। स्वयं रेडियो के जरिए बात करने लगता है और फ्लैशबैक में देखते हैं चार्ली बहुत खुश थी। जब उसकी माँ मिशन पर जाएगी तो वो दोनों रेडियो के जरिए एक दूसरे से बात करेंगे। फिर पॉला अपनी बेटी को खिड़की के पास लेकर जाती है और बताती है जब आसमान साफ होता है तो स्पेस स्टेशन भी दिखाई देता है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि पॉला अपने मिशन को लेकर बहुत एक्साइटमेंट में थी और वो एक रेडियो को लेकर कुछ कर रही थी। उसका क्रू उससे पूछने लगता है तुम दोनों को यहाँ भेजा क्यों गया है। पॉला कहती कि हम लोग मूडी के लिए काम करते हैं और यहाँ से जो भी पता लगेगा हम उन्हीं को जाके रिपोर्ट करेंगे। और वो बताने लगती है कि वो लोग मौत को रोकने के लिए आए हैं। वो लोग कुछ लिंक सेल लेकर आए हैं जो मरने के बाद जिंदा नहीं होते, लेकिन एक ऐसी थेरेपी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो इन सेल्स को वापस जिंदा कर पाए। स्वयं अपने घर से जितना भी वेलकम वाला सजावट किया हुआ था वो सब कुछ हटा देता है क्योंकि उसकी पत्नी अब लापता थी। फ्लैशबैक में देखते ही पॉला हादी के साथ काम कर रही थी और हादी कंप्लेन करता है कि पॉला जब भी सोती है तो वो नींद में बरबराने लगती है। स्वयं अपनी पत्नी का रिकॉर्डिंग सुन रहा था क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहा था। मीरा उसे कॉल करती है और वो बहुत दुखी थी। वो रो रही थी, कहती है पुलिस वाले हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहे, वो बहुत अकेली हो चुकी है। स्वयं उससे पूछता है कि तुम्हारा पति हादी कुछ अजीब बर्ताव कर रहा था। मीरा कहती हाँ कर तो रहा था। स्वयं ये सब इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि गवर्नमेंट उन लोगों से कुछ तो छुपा रही है। वो अपने घर में दोबारा से उसी वीडियो को देख रहा था जब उसकी पत्नी लैंड हुई थी। वहां पर हादी भी था और वो उसके घड़ी का टाइम देखता है 1711, लेकिन न्यूज चैनल का टाइम था 1830। मतलब के चैनल पे ये ट्रांसमिशन लाइव नहीं था और उनको लग रहा था कि सब कुछ लाइव दिखाया जा रहा है। ये बात वो रेनर को बताता है और पूछता है आखिर ये 90 मिनट्स का डिफरेंस क्यों है, तुम लोग क्या छुपा रहे हो। रेनर उसे बताता है कि तुम्हारी पत्नी नहीं रही, हादी भी नहीं रहा, साथ साथ 176 पैसेंजर नहीं रहे। यही सच है, मान लो सब लोग बहुत परेशान है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बता सकता। स्पेस में हम देखते हैं कि पॉला अपनी बेटी के साथ रेडियो पे बात कर रही थी, लेकिन तभी सिग्नल कटने लगता है क्योंकि वो लोग डेड जोन में इंटर करने वाले थे। मतलब कि एक ऐसी जगह जहां उनका अर्थ से कनेक्शन टूट जाता है। अगली सुबह चार्ली ये न्यूज़ देख लेती है कि फ्लाइट क्रैश हो गया और इसमें कोई सर्वाइवर्स नहीं बचा। ये न्यूज़ सुनकर वो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है और स्वयं अपनी बेटी से बात करने के लिए आता है और देखते है कि हियरिंग डिवाइस नहीं पहनी हुई थी। चार्ली पूछती है कि मॉम मर गए हैं क्या। स्वयं कह देता है हाँ वो मर गई। वो अपने पापा को गले लगा लेती है और कुछ समय बाद उससे मिलने फेडरल ऑफिसर आते हैं और बताते हैं कि हमें कुछ मिला है जो आपको सुनना चाहिए, वो जो उस प्लेन के कॉकपिट से रिकॉर्ड हुआ है। वो उससे कहती है कि आप जब भी सुनने के लिए रेडी हो इंटर दबाइए। इंटर दबाते ही पायलट में दे दे में कहने लगता है, लेकिन वहां पर पॉला की भी आवाज आ रही थी जो अपने पति का नाम लेते हुए कह रही होती है कि मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
वो ऑफिसर पूछती है कि तुम्हारी पत्नी कॉकपिट में क्या कर रही थी। स्पेस के डेड जोन में पॉला को रेडियो के जरिए एक बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी जो होना इम्पॉसिबल है। उसे लगता था कि ये उसकी बेटी है। पॉला को आवाज सुनकर लग रहा था कि ये होना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो तो डेड जोन में थी। और फेडरल ऑफिसर स्वयं से पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी कॉकपिट में क्या कर रही थी, वो किस बारे में तुमसे बात कर रही थी। फिर वहां पर चार्ली आ जाती है जो अपने मॉम की आवाज सुनकर इधर उधर अपने मॉम को ढूंढने लगती है, लेकिन उसके पापा उसे समझाते हैं कि ये सब तुम्हारी माँ का ऑडियो रिकॉर्डिंग था। फिर वहां पर एक पड़ोसी कैथलीन आ जाती है। वो भी काफी दुखी थी। जो कुछ भी हो उसे पता है पॉला मर चुकी है और वो उनके लिए खाना लेकर आती है। पॉला इस सिग्नल के बारे में हादी को बताती है और उसे भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि इस जगह सिग्नल आ ही नहीं सकता। उन्हें लगता है कि ये पृथ्वी से आ रहा था, लेकिन वो लोग एंटीना को देखते हैं जो स्पेस की तरफ मुड़ा हुआ था। मतलब कि ये आवाज जो भी है ये स्पेस की गहराइयों से आ रहा है और ये कोई बच्चा नहीं है, कोई तो है जो इंसान की आवाज नकल कर रहा है। उन्हें लग रहा था कि उनके हाथों बहुत बड़ा कुछ लगा है, लेकिन हादी समझाता है कि इस बारे में किसी को भी बताना सही नहीं होगा वरना वो हमें काम से हटा देंगे। पॉला उसकी बात मान लेती है और वो लोग एक साथ ही सिग्नल को दोबारा से ढूंढने का सोचते हैं। वे दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए थे और पॉला की नींद उड़ी हुई थी। दूसरी तरफ फेडरल ऑफिसर स्वयं के घर को चेक कर रहे थे, तभी वहां पर पॉला के मम्मी पापा भी पहुंच जाते हैं। ऑफिसर उन्हें भी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं और पॉला की मम्मी घबरा गई थी और वो कुछ भी बताने से मना करती है। तो वहीं फ्लैशबैक में स्पेस मिशन के दौरान दोनों उस सिग्नल को दोबारा से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और पॉला अपने हाथ पर एक निशान देखती है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि उससे ये काम अकेले नहीं होगा, उन्हें बाकियों को भी इसके बारे में बताना पड़ेगा। डिनर हो जाने के बाद चार्ली अपने पापा को अपनी मम्मी का प्लेट उठाने से मना करती है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसकी माँ जरूर आएगी। चार्ली के जाने के बाद पॉला की माँ कहने लगती है कि उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम ही हैं। स्वयं अपनी बेटी से जाकर बात करता है और बताता है कि तुम्हारी मॉम ने फ्लाइट लेने से पहले मुझे कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि हमें लड़ना नहीं चाहिए। चार्ली कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि वो लोग तो कभी लड़ते ही नहीं हैं। तो इसके कहने का मतलब क्या था। वो अपनी बेटी को सुला देता है, लेकिन चार्ली अपने पापा से कहती है कि रेडियो बंद मत करना क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि उसकी मॉम उसे कॉल करेगी। फ्लैशबैक में देखते हैं जब पॉला और स्वयं अम्यूजमेंट पार्क गए हुए थे। वहां पर मिरर मेज के अंदर पॉला को अचानक से पैनिक अटैक आने लगता है। पॉला जब नींद से जागती है तो वो देखती है सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे थे और वो लोग अभी अभी दोबारा से डेड जोन में इंटर कर जाते हैं। पॉला उन लोगों से कहती है मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है, लेकिन यह बात हम लोगों के बीच में ही रहेगी। वो बता देती है कि उसे एक सिग्नल मिला था लेकिन अर्थ से नहीं, और वो उन्हीं रिकॉर्डिंग को सुनाती है, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं था। आदि कहने लगता है तुम्हें स्पेस सिकनेस हो गया है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि बाकी लोगों को पता चले उन्हें स्पेस की गहराइयों से कोई सिग्नल मिला है। आदि पॉला को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें ये सब कुछ भूलना होगा, तुम खुद को शांत करो। स्वयं मीरा से मिलने के लिए जाता है और उसे भी नहीं पता था कि आखिर वो दोनों कॉकपिट में कर क्या रहे थे। स्वयं को लगने लगता है कि उसकी पत्नी को दौरा पड़ा होगा जैसे उस दिन पार्क में हुआ था, क्योंकि ये कोई आम बीमारी नहीं है। उसकी पत्नी को साइकोसिस था। मीरा कहती है कि तुम बेवजह ही इस बात को लेकर परेशान हो रहे हो, उसने ड्रग्स लेना बंद कर दिया था, उसकी बीमारी ठीक हो गई थी। स्वयं कहता है कि उसकी पत्नी इस बीमारी के लिए दवा भी लेती थी, लेकिन मीरा पूछती है कि अगर वो दवाई लेती थी तो फिर मिशन पर जाने से पहले टेस्ट में तुम्हारी पत्नी के रिपोर्ट में क्यों नहीं आया वो कोई दवाई लेती है। तो वहीं स्पेस में हम देखते हैं कि पॉला अपने हाथ के घाव को लेकर काफी टेंशन में थी और वो उसे चाकू से काटने लगती है जिसमें से कीड़े निकलने लगते हैं। ये सब कुछ उसका हेलुसिनेशन था और स्पेस में होने की वजह से उसके हाथ में से खून निकलकर हवा में फ्लोट करने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सच में कोई दवाई नहीं ले रही थी, इसलिए वो हेलुसिनेट करने लगी है। और स्वयं को अपनी पत्नी के कमरे में दवाई मिल जाती है जो बिल्कुल जैसे का तैसा रखा हुआ था। अगले दिन न्यूज में दिखा रहा होता है 2 पैसेंजर पॉला और हादी की वजह से प्लेन क्रैश हुआ और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी टीवी पर सुनाया जा रहा था। कल रात से चार्ली रेडियो के पास बैठी हुई थी, इसलिए उसके पापा उसे समझाते हैं कि अब बस बहुत हो गया, कोई कॉल नहीं आने वाला। लेकिन चार्ली कहने लगती है कि अगर ऑफिसर्स को कुछ नहीं मिला तो उन्हें कैसे पता सब लोग मर गए हैं। फिर वो खिड़की के बाहर देखते हैं कई सारे रिपोर्टर आए हुए थे और वही एयरपोर्ट वाली बूढ़ी औरत भी थी जो चार्ली को बुला रही थी। मिशन के दौरान पॉला थोड़ी कमजोर फील कर रही थी और बाहर रिपोर्टर पहुंच गए थे जिससे सभी परिवार वाले परेशान हो गए थे और गुस्से में स्वयं उन सभी को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। कुछ लड़के भी थे जो घर पर पत्थर फेंक रहे थे और मर्डरर कहकर चिल्ला रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि पॉला की वजह से ही प्लेन क्रैश हुआ। स्वयं अपनी बेटी को समझाता है कि उसे यहाँ से जाना होगा, उसका यहाँ रहना सही नहीं है। चार्ली अपने नाना नानी के साथ चली जाती है, लेकिन तभी वो रास्ते में आसमान में कुछ चमकता हुआ देखती है और कहती है गाड़ी रोको, और वो वापस अपने पापा के पास आ जाती है और कहती है मुझे नहीं जाना। मिशन के दौरान पॉला मूडी से बात करते हुए कह रही होती है यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत झूठ बोला है, मैं यहाँ किसी को नुकसान भी पहुँचा सकती हूँ और खुद को भी, और यहाँ काम कर रहे लोगों को भी।
मूडी उससे पूछती है, क्या अभी भी तुम्हें वो चीज दिखती है? पॉला कहती है, मैंने दवाई ले लिया है और अब सब कुछ थोड़ा ठीक है। और मूडी से बात करके पॉला को काफी अच्छा लगता है। एक और फ्लैशबैक देखते हैं। पॉला अपने पति से कहती है कि अगर उन्हें मेरी मेडिकल रिपोर्ट मिल गई तो वो मुझे स्पेस मिशन पे जाने नहीं देंगे, मैं घर पर बैठी रहूंगी। स्वयं अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था, लेकिन पॉला कहती है कि अगर मैं यहाँ रही तो मुझे खो दोगे, मैं यहाँ जिंदा लाश बनकर जीती रहूंगी। इसलिए वो अपना मेडिकल रिपोर्ट जला देती है, क्योंकि उसके लिए स्पेस पर जाना बहुत जरूरी था। स्वयं के घर के बाहर नोरा पहुंच जाती है और मीडिया से बात करने लगती है। वो सारे मृतकों के परिवार से कहने लगती है कि हमें पता नहीं है उनके साथ क्या हुआ, इसीलिए आप उम्मीद मत खोइए और बेनिशा मूडी आप सभी के सपोर्ट में खड़ी है। लेकिन एक आदमी उसके ऊपर लाल रंग फेंक देता है और उसे खूनी कहता है। स्वयं तुरंत उसे अपने घर ले आता है और दोनों बैठकर बात कर रहे थे। नोरा स्वयं को एक डिवाइस देती है और कहती है, इस डिवाइस के जरिए तुम हमसे बात कर पाओगे। और वो नोरा को बाहर छोड़ने के लिए जाता है और उसे कहता है, तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ। फिर वो वापस अपने घर को आ रहा था। वही आदमी जिसे नोरा पे लाल रंग फेंका था, वो स्वयं को भी लाल रंग लगा देता है और उसे बद्दुआ देता है कि तुम जिससे भी प्यार करते हो वो तुमसे दूर हो जाएगा। उसकी बेटी चिल्लाने लगती है और वो भागते हुए अंदर आता है। चार्ली कहती है कि अभी अभी उसके मॉम से बात हुई। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है, लेकिन उसे लग रहा था कि ये सब बकवास है और वो गुस्से में आकर रेडियो कनेक्शन कट करने लगता है। चार्ली गुस्सा हो जाती है और कहती है, काश मॉम की जगह आप मर जाते। रेनर स्वयं को कॉल करता है और उसे कहता है, ये सब जो हो रहा है मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। सरकार कुछ तो छुपा रही है, कुछ तो सरकार कवर अप करने की कोशिश कर रही है। स्वयं अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर निकलता है और वो अपनी बेटी से माफी मांगता है। उसके सामने से एक गाड़ी गुजरती है और उसमें वही आदमी था जिसके हाथ में लाल रंग लगा हुआ था, वही आदमी जो उसके घर के बाहर हंगामा कर रहा था। वो लोग मीरा से मिलने के लिए आते हैं और स्वयं अपनी बेटी को वहीं छोड़कर बाहर चला जाता है। मिशन के दौरान पॉला फिर से हेलुसिनेट करने लगती है और वो अपने घाव से जब बैंडेज हटाती है तो उसमें कुछ लिखा हुआ था। स्वयं रेनर से मिलने जाता है, लेकिन उसके घर के अंदर कोई नहीं था। उसे किचन में एक टॉप सीक्रेट फाइल मिलती है जिसे लेकर वो तुरंत वहां से निकल जाता है। जिसे पढ़कर उसे समझ आता है उसकी पत्नी को कुछ तो पता चला था, वो पागल नहीं थी। फिर वो मीरा से मिलता है और बताता है कि पॉला और हादी को कुछ तो मिला था जो बहुत बड़ा था। तभी वो देखता है कि उसकी बेटी चार्ली घर से भाग चुकी है। स्पेस में फिर से दोनों को एक सिग्नल मिलता है और स्वयं घर के बाहर आता है तो उसे वही लाल रंग फेंकने वाला आदमी मिल जाता है। स्वयं को लग रहा था कि उसकी बेटी उसी की गाड़ी में है, इसलिए स्वयं उस आदमी का पीछा करने लगता है। आखिर में उस गाड़ी को ब्लॉक कर देता है और जब वो गाड़ी खोल कर देखते हैं तो उसकी बेटी वहां पे नहीं थी। वो उस आदमी को पूछता है, मेरी बेटी कहाँ है? वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि अब तुम्हें मेरा दर्द समझ आएगा। वो उसका मुंह तोड़ देता है और स्वयं उससे भीख मांगता है, बता दे मेरी बेटी कहाँ है। स्वयं उसकी गाड़ी में उसके परिवार की तस्वीर देखता है। उसकी बीवी और बच्चे उसी प्लेन हादसे में मारे गए थे और वो जो भी कर रहा था इसमें उसकी गलती नहीं थी, वो तो बेबस था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब स्वयं और पॉला अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि चार्ली सुन नहीं सकती थी, लेकिन हियरिंग डिवाइस लगाने के बाद वो सुन पा रही थी और उसके रिएक्शन को देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं जो कहीं दूसरी जगह जा रही थी। मिशन के दौरान पॉला मूडी को अपडेट करती रहती है और उसे सिग्नल के बारे में बताती है। कहती है कि वो उसे ढूंढ के रहेगी। चार्ली को गायब हुए अब 4 घंटे से ज्यादा हो गया था, इसलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी बेटी घर छोड़कर क्यों गई, क्योंकि उसके पापा ने यकीन नहीं किया कि मॉम का कॉल आया था। वो तुरंत रेडियो चालू कर देता है, लेकिन सोचता है कि ये सब बेवकूफ़ी है। उसकी पत्नी दूसरी तरफ से जवाब नहीं देने वाली। स्वयं अपनी बेटी की डायरी में देखता है, जिसे उसे पता चलता है कि पॉला चार्ली को अपने पास बुला रही थी। पर चार्ली अपने घर से दूर एक घर के पास पहुंचती है और वहां एक पिंजरे में कुत्ता था और कबूतर था। तभी वहां कोई आता है और चार्ली को पकड़ लेता है। स्वयं जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे मिलने के लिए फेडरल ऑफिसर पहुंच जाते हैं। मिशन के दौरान पॉला को उसके क्रू से पता चलता है कि उसका पार्टनर हादी दिन रात काम करते रहता है। ये सुनकर उसे शक होने लगता है कि उसका पार्टनर हादी जरूर सिग्नल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पॉला स्वयं से बात करती है और पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं फॉक्स एंड रैबिट गेम में अपनी बेटी से हार जाती हूँ। स्वयं कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम चालाक नहीं हो। इसलिए वो समझ गई थी कि अगर उसे हादी को हराना है तो उसे चालाक बनना पड़ेगा। पेट्रोल ऑफिसर स्वयं को एक आदमी का तस्वीर दिखाते हैं जिसे स्वयं ने मारा था और उसके पास प्रूफ भी है। स्वयं रेनर के घर गया था। वो कहता है कि मुझे फिलहाल मेरी बेटी को ढूंढना है। ऑफिसर कहती है कि पुलिस तुम्हारा काम कर देगी। वो कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक विक्टिम हो तो तुम गलत हो। मैंने इतने साल ये काम करते हुए बिताया है, लेकिन आज तक कोई भी टेररिस्ट, कोई भी मर्डरर कभी खुद को गलत नहीं बताता। सोइन उससे सवाल पूछने लगता है कि मेरे रेनर के घर जाने से पहले तुमने सीसीटीवी फुटेज में क्या देखा? लाइव फुटेज में 1.5 घंटे का गैप क्यों था? पॉला मुझसे क्या कहना चाहती थी? अगर इन सवालों का जवाब चाहिए तो वो इन फाइल में है।
मिशन के दौरान देखते हैं कि एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, प्रेशर लीक होने लगता है और स्पेसशिप में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा था। इसलिए एक क्रू हादी से कहता है तुम्हें जाकर एयरलॉक बंद करना होगा और पॉला कहीं नहीं मिल रही है। देखते हैं कि वो एयरलॉक में थी और फॉक्स एंड रैबिट गेम वाले स्ट्रेटजी को यूज करके वो हादी से एक कदम आगे रहना चाहती थी और उसे दोबारा वो सिग्नल मिल जाता है जिसमें एक बच्चा हेलो कह रहा था। स्वयं ऑफिसर को वही टॉप सीक्रेट फाइल दिखाता है। पॉला कैलकुलेशन करती है और उसे समझ आ जाता है ये सिग्नल जो भी है वो अर्थ की तरफ जा रहा है। ऑफिसर्स को भी ये पता चलता है कि कुछ तो है जो अर्थ की तरफ आ रहा है। वो हैरान हो गई थी और उसे समझ आ गया था कि इसलिए ये सब कुछ एक सीक्रेट रखा गया था। इसके बाद वो उस लेडी ऑफिसर को वहां से लेकर चला जाता है। वो जानता है कि वो ऑफिसर इस फाइल को लेकर चली जाएगी और जिन्होंने उसकी पत्नी को गायब करवाया है वो उसकी बेटी और उसे भी नहीं छोड़ेंगे। बाकी के क्रू को पॉला मिल जाती है लेकिन हादी को कुछ गड़बड़ लग रहा था। स्वयं ऑफिसर से कहता है अगर जानना है कि उस पैसेंजर प्लेन के साथ क्या हुआ तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। पॉला इस बारे में मूडी को बता देती है कि वो जो भी है वो हमारे साथ मूव कर रहा है और वो अर्थ पर कभी भी पहुंच सकता है। उन्हें लग रहा था कि शायद ये कोई एलियन है और वो कुछ दिनों में ही पहुंच जाएंगे, लेकिन मूडी कहती है कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि अर्थ पर कभी भी किसी भी चीज को लेकर सभी एक साथ सहमत नहीं होते। अगर ये बात सामने आ गई तो हंगामा मच जाएगा। वहां भी तुम किसी पर भरोसा मत करना, कोई भी भरोसे लायक नहीं है। स्वयं उस जगह पहुंच गया था जहां चार्ली आई थी, पर वहां पर वही बूढ़ी औरत आती है जो बड़े ही डरावने तरीके से स्माइल करती है, जो एयरपोर्ट पर भी मिली थी। स्वयं एक लैंड माइन के ऊपर पैर दे देता है लेकिन वो बूढ़ी औरत किसी तरह उसे बचा लेती है। वो उसके गाड़ी से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल देती है क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि पुलिस की नजर स्वयं पर जरूर होगी और उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी बहुत ढीठ है, अब तुम आ गए हो तो तुम ही संभालो। स्वयं अंदर जाकर अपनी बेटी से मिलता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ वो ऑफिसर अपने कलीग के साथ सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है। आखिर रेनर के घर पर स्वयं के जाने से पहले क्या हुआ था, लेकिन रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। मतलब ये कि रिकॉर्डिंग मिटाया गया है। वहाँ एक और ऑफिसर आकर पूछता है कि तुम लोग तो स्वयं को पकड़ने के लिए गए थे, तो क्या हुआ। लेडी ऑफिसर झूठ कहती है कि वो अपने घर से जा चुका था और उसकी बेटी गायब है। तभी उन्हें पता चलता है कि पैसेंजर फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। चार्ली अपनी माँ को मिस करती है और याद करती है कि कैसे वो अर्थ पर होकर भी नहीं रहती थी। तभी वो लोग टीवी पर देखते हैं कि समुद्र से उसी प्लेन का ब्लैक बॉक्स निकाला जा रहा है। उसमें पॉला की रिकॉर्डिंग भी थी जो अपने पति से कह रही होती है कि तुम्हें चार्ली की मदद की जरूरत होगी, तुम दोनों एक साथ रहना, मुझे तुम दोनों की जरूरत है। याद है मैंने कहा था कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। दूसरी तरफ सभी लोग सोच रहे होते हैं कि मीडिया को सबसे पहले कैसे पता चल जाता है। स्वयं अपनी बेटी को बताता है कि तुम्हारी मॉम को ऊपर कुछ तो मिला था। वो बूढ़ी औरत एक रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें वही सिग्नल था जो स्पेस में पॉला को मिला था, जिसमें एक बच्चा हेलो कहता है। वो बताती है कि उसे ये आवाज 2 साल पहले सुनने को मिला था। वो पुराना रशियन चैनल यूज कर रही थी। उसका एक ग्रुप था जो जर्मनी में तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे थे और उन्हें ही अचानक ये आवाज सुनने को मिला, इसलिए उन लोगों ने दूसरा कोई सुरक्षित चैनल ढूंढ लिया। लेकिन वो हमेशा सोचती थी कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। लेकिन उसे समझ आ गया था कि ये कोई बच्चा नहीं है क्योंकि हमेशा से ही एक ही आवाज सुनाई देता था जिसमें एक बच्चा हेलो कहता रहता था। फिर 3 महीने पहले उसे एक माँ और बेटी की आवाज सुनाई दी। तभी उसे पता चला कि कोई औरत स्पेस में है और उसे भी ये सिग्नल मिल रहा है। स्वयं उस औरत को रिपोर्ट दिखाता है और वो समझ जाती है कि एलियंस पृथ्वी पर आ रहे हैं। अब ऑफिसर अपने साथी से कहती है सारा सामान कलेक्ट करो, हम हमारे घर पर काम करेंगे। चार्ली एलियन की तस्वीर देखकर कहती है ये थोड़े डरावने दिखते हैं। घर पर दोनों फेडरल ऑफिसर इस मिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे और ऑफिसर सोच रही थी इस फ्लाइट के पैसेंजर लिस्ट और क्रू में कौन कौन था। इसकी इंफॉर्मेशन वो निकालना चाहती थी। उसे पता चलता है कि जहाज अपने समय से 24 मिनट लेट हुई थी और उन्हें लगता है कि उनका डिपार्टमेंट कुछ तो छुपा रहा है। स्वयं भी समझ जाता है कि सरकार इस बात को छुपाएगी। इस बात को उसकी पत्नी पॉला पहले से जानती थी, इसलिए पॉला चाहती थी कि पूरी दुनिया को पता चले कि उनके अर्थ पर कोई आ रहा है। तभी बूढ़ी औरत के खिड़की पर एक कबूतर आ जाता है और उसके ऊपर ट्रैकर लगा हुआ था और उसी ट्रैकर का इस्तेमाल करके ऑफिसर वहां पहुंच गए थे स्वयं को ढूंढने के लिए। वो बूढ़ी औरत उन्हें कहती है बंकर में छुप जाने के लिए, लेकिन वो दोनों बाहर निकल आते हैं। मिशन के दौरान सभी लोग बहुत खुश थे कि उनका मिशन सक्सेसफुल रहा। वो जो यहाँ ढूंढने के लिए आए थे वो उन्हें मिल गया। पॉला हादी से कहती है मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें वो सिग्नल नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हें वो सिग्नल सुनना आता ही नहीं है। ये सबसे हादी थोड़ा नाराज हो गया था। लेडी ऑफिसर अपने पार्टनर से बात कर रही थी और पूछती है क्या कोई ऐसा पैसेंजर था जिसका लगेज चेक हुआ था लेकिन वो फ्लाइट पर चढ़ा नहीं। वो कहती है मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे फ्लाइट में किसी का लगेज था जो चेक हुआ था लेकिन वो इंसान चढ़ा नहीं और उसका लगेज निकालने में बहुत समय लगता है, कम से कम 24 मिनट। लेकिन ये प्लेन बिल्कुल अपने समय पर थी। मतलब कि कोई तो है जिसका लगेज फ्लाइट में था लेकिन वो फ्लाइट पर चढ़ा नहीं और ये बात वो तुरंत स्वयं को बताना चाहती थी। तो वहीं वो अपनी बेटी को लेकर आर्मी कैंप पहुंच जाता है।
और दोनों ऑफिसर को लग रहा था कि वो लोग इस मिस्ट्री को सुलझाने में इतने करीब पहुंच चुके हैं कि उनकी भी जान को खतरा हो सकता है, पॉला की तरह, हादी की तरह। तभी उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ स्वयं रेनर से मिलता है और मिशन के दौरान हादी पॉला से पूछता है, क्या तुम्हें पता है एलियन कौन से कोऑर्डिनेट में लैंड करने वाले हैं? पॉला जानती है लेकिन वो नहीं बताने वाली। हादी उसे एयरलॉक में बंद कर देता है और उससे पूछता है कि कोऑर्डिनेट्स क्या है। पॉला कहती है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। पॉला उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हादी कहता है, अगर तुमने पूरी दुनिया को बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रेनर बताने लगता है कि यह सरकार कभी भी उन एलियंस को यहाँ लैंड नहीं होने देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों में डर पैदा हो और उन्हें बाद में इलेक्शन में वोट न मिले। इसलिए सरकार और आर्मी प्लान बना रही है कि वो उन्हें आसमान में ही ब्लास्ट कर देंगे। चार्ली पूछती है कि आखिर इतनी दूर से हमसे कोई मिलने आ रहा है, हम उन्हें मिलना क्यों नहीं चाहते, ये सोच कर कि वो खतरनाक होंगे। ट्रेनर कहने लगता है कि एलियंस अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। अगर चीन ने उन टेक्नोलॉजी को हथिया लिया, या फिर रशिया ने, या फिर किसी और देश ने, तब क्या होगा, किसी को नहीं पता। यहाँ कोई भी आपसी सहमति दिखाने को तैयार नहीं है। ट्रेनर कहता है कि हमें बस उनके आने का वक्त पता है। तभी एक अजीब सी आवाज होने लगती है। तो वही मिशन के दौरान ये देखकर कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, पॉला बता देती है 6 सितंबर सुबह 6:17 पर एलियंस पृथ्वी पर आएंगे और कोऑर्डिनेट्स भी बता देती है। हादी तब जाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन हम देखते हैं कि पॉला रिकॉर्डिंग अर्थ पर भेज देती है कि एलियंस उनके यहाँ आने वाले हैं। हादी घबरा जाता है क्योंकि ये जानकर स्पेस से कोई उनसे मिलने आ रहा है, हंगामा मच जाएगा। तो वहीं एक अजीब सा ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर पहुंच जाता है और मिलिट्री उसे तबाह कर देती है। अब हम उस सीन को देखते हैं जब पॉला और हादी लैंड कर रहे होते हैं और हादी उससे माफी मांगते रहता है। कहता है, मैंने जो भी किया मजबूरी में किया। पॉला कहती है, अब मैं दोबारा किसी पे भरोसा नहीं करूंगी। और इसके बाद वो पैराशूट एक्टिवेट करती है और वो लोग सेफली लैंड कर जाते हैं। प्रेजेंट में उस अजीब सा ऑब्जेक्ट को ब्लास्ट कर दिया गया था और सब कुछ खत्म हो गया। वापस दोनों अपने घर आ जाते हैं और अब उन्हें पॉला के बिना ही रहना पड़ेगा। न्यूज में हर जगह दंगों की खबर आ रही थी। रात में जब वो अपनी बेटी को सुलाता है तो चार्ली के हाथ पे कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ था। वो फिर से अपनी बेटी की डायरी को पढ़ने लगता है, जिसमें पॉला ने कहा था कि तुम्हें एक राज बताने जा रही हूँ। फिर हम उस दिन को देखते हैं जब लैंड होने के बाद पॉला मूडी से मिलती है और मूडी कहती है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। पॉला कहती है कि उन लोगों के पास सही कोऑर्डिनेट्स नहीं है, मतलब कि उसने हादी से झूठ बोला था। तो वही न्यूज में दिखा रहा ब्लास्ट तो कुछ और था। पता चलता है कि स्पेस से कोई भी चीज उतरी ही नहीं थी। स्वयं अपनी बेटी के हाथ में कोऑर्डिनेट्स देखता है और पता कर लेता है कि इसमें तारीख भी छुपा हुआ है और एलियंस पृथ्वी पर 1.5 दिन के बाद आने वाले हैं। तभी उसका फोन बजता है। मूडी बहुत खुश थी कि पॉला ने किसी को कुछ नहीं बताया। पॉला कहती है कि सबकी नजर मुझ पर रहेगी जब तक मैं प्लेन से घर नहीं पहुंच जाती, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया को पता चले। मूडी अपने असिस्टेंट नोरा से कहती है, पॉला के लिए सारी तैयारियां शुरू कर दो। स्वयं से मिलने के लिए उसकी पड़ोसी आती है जो काफी खुश थी कि वो दोनों वापस आ गए, लेकिन वहां पर आर्मी पहुंच जाती है स्वयं को गिरफ्तार करने। इसलिए वो पड़ोसी उन दोनों को वहां से भागने के लिए बोलती है। वो कोऑर्डिनेट लेने के लिए आर्मी के लोग पहुंच गए थे। दूसरी तरफ स्वयं और उसकी बेटी चार्ली कैथरीन की गाड़ी से वहां से निकल जाते हैं। वो पता करने के लिए निकलते हैं कि आखिर ये लोकेशन कहाँ है, लेकिन काश अगर स्वयं के पास स्मार्टफोन होता तो उससे पता चल जाता। चार्ली अपने पापा को ओल्ड फैशन कहती है, लेकिन तभी उनके पीछे ट्रक आ जाता है जो उनका पीछा नहीं छोड़ता और उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। स्वयं नोरा का दिया हुआ डिवाइस प्रेस कर देता है। इसके बाद चार्ली को होश आता है और वो बिल्कुल ठीक थी। वो मूडी के घर पे थी। ये सब देखकर चार्ली को यकीन नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ स्वयं को भी होश आता है और वो चारों लोग मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। चार्ली पूछती है कि उसकी माँ को ही मिशन के लिए क्यों चुना गया, तो मूडी बताने लगती है कि उसे हमेशा से ही किसी स्मार्ट इंसान को चुनना था और पॉला बहुत ज्यादा स्मार्ट थी। वो कहती है कि उसकी कोई संतान नहीं है, इसलिए पॉला उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल थी। वो कहती है कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं और ये हमारे लिए कोई तोहफा से कम नहीं है। वो मूडी को अपने हाथ पर लिखा हुआ कोऑर्डिनेट दिखा देती है और स्वयं बताता है कि अब सिर्फ 14 घंटे बचे हैं। इसके बाद फिर से उस लाइव स्ट्रीम को देखते हैं जब पॉला की नजर जाती है हादी पर, जिससे मूडी बात कर रही थी। प्रेजेंट में सभी लोग उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाते हैं। पॉला मूडी से जाकर बात करती है और पूछती है कि अगर हादी सिर्फ एक मोहरा है तो फिर रानी कौन है, जिससे पता चलता है कि सब कुछ कंट्रोल करने वाली असल में मूडी थी। स्वयं जैसे ही अपना फोन ऑन करता है उसे ऑफिसर की तरफ से एक मैसेज मिलता है, जिससे पता चलता है कि जो कुछ भी हुआ, प्लेन हादसा और एक्सीडेंट, उन सब के पीछे मूडी थी। नोरा, जिसने स्वयं के फोन को क्लोन कर लिया था, उसे भी पता चल जाता है कि स्वयं को सब कुछ पता चल चुका है कि प्लेन को ब्लास्ट करने वाली मूडी थी। मूडी उसे बताती है कि मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मैं उस चीज को लैंड होते हुए देखना चाहती थी। लेकिन मूडी को जरा सा भी अफसोस नहीं है कि उसके वजह से 178 लोगों की जान गई।
वो कहती है ये करना पड़ा और ये उसका डिसीजन प्रैक्टिकल था। चार्ली जो हियरिंग डिवाइस नहीं पहनी हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। उसके बाद वो लोग उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं और मूडी वहां बैठकर पहले पूजा करती है। सभी लोग मिलकर एलियंस के आने का इंतजार कर रहे थे। तो वहीं हम उस फ्लाइट को देखते हैं जब पॉला और हादी घर वापस आ रहे थे। हादी पॉला को एक बॉक्स देता है और ये गिफ्ट मूडी की तरफ से है और उसमें एक कार्ड पे लिखा हुआ था, डेथ इज जस्ट अ बिगनिंग। जिसके बाद प्लेन क्रैश होने लगता है। स्पेस से कोई आ ही नहीं रहा था, इसलिए मूडी चार्ली से पूछती है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, अब सही लोकेशन बता दो। मूडी बंदूक निकाल लेती है और स्वयं पर पॉइंट करती है और चार्ली से पूछती है सच बताओ, और चार्ली नहीं बताती और वो स्वयं के पैर पर गोली मार देती है। ये सब देखकर नोरा को सही नहीं लगता। दूसरी तरफ जब प्लेन क्रैश होने वाला था, पॉला जबरदस्ती कॉकपिट में चली जाती है और स्वयं बताता है कि कोई कोऑर्डिनेट्स है ही नहीं, यहाँ कोई नहीं आने वाला है। वो बताता है कि उसकी पत्नी एक दिमागी मरीज थी, वो हर चीज हेलुसिनेट करती थी, लेकिन मूडी ने हादी को मरवा दिया जो सही में उसकी मदद कर सकता था। और बाकी के 176 मासूम लोगों को भी मूडी ने मरवा दिया। किस लिए? आज के दिन के लिए। मूडी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो जिस पर भरोसा की थी वो दिमागी तौर पर बीमार निकली और उसी के पागलपन की वजह से मूडी का महान बनने का सपना टूट गया। वो जाते जाते अपने आदमी से कहती है वो पहले बच्चे को मारे ताकि वो डरे नहीं। नोरा कहती है ये सब गलत है, मैंने आपका साथ दिया हर वक्त, लेकिन अब जो आप कर रही हैं इसका कोई मतलब नहीं है। मूडी नोरा से कहती है अब तुम ही उन दोनों को मारोगी। नोरा जानती थी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो लास्ट में वो मारी जाएगी। फिर हम दो गन शॉट की आवाज सुनते हैं, लेकिन वो दोनों मरे नहीं थे। नोरा स्वयं और चार्ली से कहती है ऐसे ही पड़े रहना, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तब उठना। कुछ समय के बाद स्वयं और चार्ली एक दूसरे से बात करते हैं और स्वयं कहता है तुम्हारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो सही है, लेकिन मेरे पास सही वक्त है। उसके पास पॉला का एक ऑडियो था जिसमें इनडायरेक्ट वो एलियंस के आने का वक्त बता देती है। फिर जब दोनों घर आ जाते हैं तो टीवी पर देखते हैं कि मूडी को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उसी की वजह से 178 पैसेंजर की जान चली गई, जिसमें 2 जर्मन एस्ट्रोनॉट भी शामिल थे। कुछ दिन के बाद फिर से दोनों पहुंच जाते हैं उसी लोकेशन पर जिसका कोऑर्डिनेट्स उनके पास था और वो लोग वहां बैठकर इंतजार कर रहे थे। तभी स्पेस से कोई चीज क्रैश होकर उनके सामने गिरती है। जब वो लोग उस स्पेसक्राफ्ट के सामने पहुंचते हैं तो वहां से वही सिग्नल आ रहा था जिसमें एक बच्चा हेलो कह रहा था, लेकिन ये कोई एलियंस ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि नासा का ही भेजा हुआ एक प्रॉप था जिसे अर्थ से शांति बनाए रखने के संदेश के लिए स्पेस पर भेजा गया था, लेकिन इसे वापस पृथ्वी पर भेज दिया गया। मतलब कि बाहर जो भी है वो भी शांति चाहते हैं और ये बात साफ हो गया कि स्पेस में हम इंसान अकेले नहीं हैं। और इसी के साथ 2024 में रिलीज हुई ये जर्मन साइंस फिक्शन सीरीज द सिग्नल यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।